last time. शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहले हम योगा करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप लेंगे, वीरासन एंड प्राणायाम। क्योंकि आजकल जो कोरोना का वायरस का जो कहर चल रहा है, उसके लिए, उससे लड़ने के लिए प्राणायाम खूब 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 जरूरी है। तभी आपकी इम्यूनिटी जो है बढ़ती है और तभी पूरा लंग्स और पूरा श्वसन तंत्र जो है आपका जो है ठीक रहता है और आपकी ठीक है। तो पहले वार्म अप करेंगे। खड़े हो जाइए प्लीज। सबसे पहले हील एंड टोज, एड़ी ऊपर और नीचे। 1 करते रहो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे ऊपर एंड रोटेशन। 1 करते रहो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Hold up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ कमर के ऊपर एंड रोटेशन। 1 धीरे धीरे दाएं बाएं आगे पीछे। 3 4 5 6 7 8 9 10। Hold up. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। राइट हैंड रोटेशन 10%। हाथ पूरा बॉडी में पैरेलल। 1 उल्टा। वैसे ही दूसरी साइड 10+10 सीधा है उल्टा। उल्टा। स्टॉप। हाथ आगे क्रॉस करो एंड सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड अप। 1 क्रॉस करते रहना। 2 3 4 and 10। स्टॉप। नेक। सबसे पहले नेक अप एंड डाउन। 1 सांस पैर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3 and 4। Right and left। 1
पीछे की ओर और लेफ्ट टू राइट सर्कल 1 2 3 4 सेंटर आगे लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 फ्रंट लेफ्ट फ्रंट ले जाएंगे लेफ्ट को हाथ कमर पे 10 टाइम्स 1 2 3 4 एंड वैसे ही दूसरे लेग को 1 जो हम बैठ के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं आज वो हम खड़े होके कर रहे हैं 4 5 बिल्कुल धीरे धीरे 6 7 राइट लेग साइड में 1 बैलेंस बनाए रखना अगर बैलेंस नहीं रहता तो दीवार का सपोर्ट ले लो या चेयर का सपोर्ट ले सकते वैसे ही दूसरे लेग से वार्म अप बहुत जरूरी है अगर बिना वार्म अप के आप योगा करोगे तो बॉडी पेन होगा आपको पीछे की ओर ये नी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है 3 4 5 6 7 8 9 वैसे ही दूसरे लेग से नी अप एंड डाउन नी चेस्ट तक आएगा ऊपर और फिर नीचे धीरे धीरे करना अगर गिरने का डर है तो सपोर्ट 1 2 जब पैर ऊपर आएगा तब एक्सहल सांस बाहर आएगी 3 4 5 6 7 9 ऐसे ही दूसरे लेग से 1 2 3 5 6 7 करके भी थोड़ी जगह बनाओ राइट हैंड सिर्फ जाएगा एक साइड में 10 टाइम्स सांस करके ऊपर वापस एक्सहल 3 हाथ बिल्कुल सीधा रखना 4 उंगलियां सीधी 5 6 वैसे ही दूसरी साइड 10 टाइम्स 2 3 6 7 8 9 10 हाथ ऐसे रखो पीछे की ओर जाओ सेंटर एंड फिर से 1 1 2 2 3
दोनों साइड। हाँ, तो यह सेम ही है। और द कटी चक्रासन। And last, 5, 5. Stop. हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप सबको आता है, बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज है। आज लेकिन हम काउंटिंग के साथ करेंगे, ठीक है? मेरे साथ कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे साथ कीजिएगा। सबसे पहले मैट में सबसे आगे खड़े हो जाइए, हाथ सीधा है, नमस्ते की मुद्रा में। सांस बाहर 1, सांस भरते हुए पीछे 2, सांस निकालते हुए 3, सांस भरते हुए राइट लेग बैक 4, 5, ये प्लांक है। सांस निकाल के रोकते हुए 6, सांस भरते हुए ऊपर 7, पर्वतासन एड़ी जमीन ऊपर, फीट अंदर एक्सेल 8, लेफ्ट लेग आगे, सांस भरो 9, रेजिस्टेंट एक्सेल, सांस बाहर 11, सांस भर के पीछे एंड 12 साइड, ठीक है? अब सीधा करके बताती हूँ ताकि आपको दिखे ठीक से आगे से। 1, 2, 3 डाउन। अब लेफ्ट लेग से 4, 5 प्लैंक, 6 चतुरंग दंडासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन, 10 हस्तपाद, 11 एंड 12, ठीक है? ऐसे ही करना है। आइए इसी को रिपीट करो। 1, 2, 3, right leg back 4, 5 plank, 6, 7, 8, 9 left, 10, 11 एंड 12, हाथ साइड। अब लेफ्ट लेग से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट आगे 10, 11 and 12. One last time, same thing, Surya Namaskar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
वैसे ही लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and stop. Next. आप सब मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं। हम योगा करते हैं डेली। कुछ लोग जो है नए हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं योगा डे के सेलिब्रेशन में, जो आज 6 योगा का इंटरनेशनल डे है उसमें हमें जुड़े हैं। तो हम आज करते हैं फिर फ्लो योगा। फ्लो योगा में क्या होता है कि 1 बाय 1 हम आसन करते हैं, जिसमें आपको कॉपी करना होता है और सारे आसन उसमें आ जाते हैं। तो धीरे धीरे जितना हो सके आप उसमें कीजिएगा, ठीक है। बाद में हम जो है प्राणायाम करेंगे, क्योंकि प्राणायाम बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सिर्फ कॉपी कीजिएगा जितना होता है आपसे, आराम आराम से सारे आसन। पहले ताड़ासन, हाथ ऊपर, लेग ऊपर। ये आपकी पूरी बॉडी को जो है स्ट्रेच देगा। हाथ और पैर दोनों मसल के लिए यूजफुल है, पैर को मजबूत करता है। एड़ियां नीचे, राइट रिस्ट पकड़ो एंड लेफ्ट साइड जो तिर्यक ताड़ासन है, साइड स्ट्रेच के लिए हाथ बिल्कुल सीधा। ये हाथों के लिए, कमर के लिए मस्ट। वैसे ही दूसरी साइड, तो पैर के बीच थोड़ी जगह रखना ताकि गिरने की संभावना ना रहे, बैलेंस रहे आपका। दूसरी साइड स्ट्रेच, हाथ सीधा रहना चाहिए आपका बिल्कुल। ये सारे इस पोर्शन के लिए बेस्ट है। हाथ सीधा, पैर को खोलो। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बेस्ट है और साइड की स्ट्रेच के लिए बेस्ट है, कमर की जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेस्ट है। त्रिकोणासन, बॉडी जो है ट्रायंगल बनता है, साइड पे झुको एंड गो। त्रिकोणासन के कई प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार से त्रिकोणासन। वैसे ही दूसरी साइड, अब एक और त्रिकोणासन। यहाँ राइट हैंड से लेफ्ट ऊपर टच करेंगे हम और ऊपर की ओर देखेंगे। वैसे ही दूसरी साइड, disconnected. वीरभद्रासन, एक पैर को पॉइंटेड रखो, लेफ्ट लेग पॉइंटेड,
दोनों हाथ सीधा and pull. वैसे ही दूसरी साइड पैर सीधा and pointed, hold. Bluetooth carrying. इसमें आगे चेंज. चंद्रासन, हाथ ऊपर, पीछे की ओर स्ट्रेच and hold. Bluetooth connected. वैसे ही दूसरी साइड बैक पॉइंटर, हाथ साइड में. Up and hold. नॉर्मल आ जाए. अब भूनमन करेंगे नीचे की ओर. हाथ नीचे. अगर सर नीचे ज्यादा है तो ठीक है. होल्ड. अगर मैं कहूंगी कि ये बालों के लिए बहुत अच्छा आसन है तो सारी लेडीज से ये हो जाने वाला है. सर नीचे टच हो ही जाएगा. बालों के लिए कुछ भी करें. सर नीचे एंड होल्ड. सांस भरते हुए ऊपर. बड़ी घासन, एक नी नीचे, एक पैर सीधा. अगर नीचे ऊपर आप नहीं बैठ सकते तो खड़े खड़े ही त्रिकोणासन रिपीट कीजिएगा. वैसे ही दूसरी साइड करीघासन. नेक्स्ट सबसे अच्छा आसन थायराइड के लिए, ब्रैकेट के लिए. नीचे ऊपर खड़े हो जाए. दो नी के बीच दो शोल्डर जितनी जगह. राइट हैंड से राइट हील पकड़े. लेफ्ट से लेफ्ट हील एंड होल्ड. सर को पीछे लटका दें. गला खींचना चाहिए और बैक कर्व. अगर आप पूरा कर्व नहीं कर सकते हाथ कमर पे लगा एंड होल्ड. सांस भरते हुए वापिस. नेक्स्ट चतुरंग दंडासन प्लांक. पूरा प्लांक नहीं कर सकते तो नी बेंड करके रखो. नेक्स्ट उसी में से भुजंगासन. चेस्ट नीचे, सांस भरते हुए ऊपर. ये भी
थायराइड के लिए, बैकएक के लिए बेस्ट आसन है। आसन, दोनों एरिया जमीन पर, पेट अंदर, सर अंदर। ये पेट घटाने के लिए बेस्ट आसन। राइट लेग ऊपर, अधोमुख स्वानासन, एक बार। वैसे ही दूसरी साइड, दूसरा पैर। नीचे, एक पैर से धनुरासन है। वैसे ही दूसरे लेग से सिंगल। पूर्ण धनुरासन। जी, दूसरा शंखासन, हैंडपोज। सब नीचे। नेक्स्ट सुपाइन आसन, सीधे लेट के। सबसे पहले उत्तान पादासन, हाथ हिप्स के नीचे। कमर में दर्द है तो सपोर्ट के साथ और नी बेंड करके 60 डिग्री अप एंड होल्ड, क्वाड्रेंट लैग। नेक्स्ट पवन मुक्तासन, वायु की मुक्ति के लिए, पेट के अंदरूनी भाग के ऑर्गन को मसाज के लिए। नेक में दर्द है तो नेक नीचे। नेक्स्ट नौकासन, नीचे एंड कंटिन्यू था। हिप्स टू हिप्स, एरिया जो हिप्स के पास, दोनों इंच के बीच में शोल्डर जितनी जगह है, हाथ साइड में। हिप्स को ऊपर उठाओ एंड होल्ड। नीचे लेफ्ट साइड टर्न होके बैठ जाइए प्लीज। सिटिंग आसनास। सबसे पहले जानु सीधासन, एक पैर बेंड करो, एक पैर सीधा। लेग की स्ट्रेचिंग के लिए बेस्ट है, पेट घटाने के लिए। जानु सीधासन, होल्ड। चेंज द लेग, दूसरी साइड।
ऊपर की ओर ले जाना है, पूरा टच कर, सांस भर के ऊपर। नेक्स्ट वक्रासन, जो कि पेनक्रियास के लिए बेस्ट है, डायबिटीज के लिए बेस्ट आसन। सीधा बैठना है, पैर को दूसरी तरफ ले जाना है नी के पास। अब जो पैर बैंड है उससे उल्टा हाथ, मतलब लेफ्ट मेरा बैंड है तो राइट ऊपर खींचो उसे अच्छे से, और फिर यहाँ से सर्कल करके लेफ्ट हैंड पीछे ले जाओ, सपोर्ट दो एंड ट्विस्ट करो एंड फोल्ड। आपकी चेन शोल्डर तक आ जानी चाहिए। इससे बैक की जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है उसको मसाज मिलता है, खास करके पेनक्रियास को, उसका जो सिक्रेशन है वो बेस्ट होता है इससे। सेम वैसे ही मिरर इमेज दूसरी साइड। चेंज गोमुखासन, नीचे का पैर बैंड, ऊपर का पैर बैंड, नी के ऊपर नहीं आएगा। ये मेन जो है चेस्ट ओपन करने के लिए, श्वसन तंत्र के लिए अच्छा आसन है। लगता है कि ये हाथों के लिए आसन है, लेकिन हाथों के लिए नहीं है, ये उसके लिए बेस्ट आसन। गोमुखासन का फेस पोज, अनहोल्ड, अगर बिना ऐसे पैर किए करते हो तो उसे गोमुख क्रिया कहते हैं, जैसे पाल्टी मार के किया या वज्रासन में किया। वैसे ही दूसरी साइड, नीचे हाथ मिल जाना चाहिए, अगर मिलता नहीं है तो रुमाल से ऐसे करके आप कर सकते हो, फिर रुमाल को ऐसे पीछे आमने सामने खींचोगे, पीछे रुमाल को यूं, तो फिर धीरे धीरे जो है स्ट्रेच आता है। ठीक है, धीरे से वापस राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर साइड में होल्ड, वैसे ही दूसरी साइड। पीछे की ओर, वैसे ही दूसरी साइड। चेंज एंड नमस्कार। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए। कोरोना के इस युग में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत 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 जरूरी है। तो कैसे इम्यूनिटी बढ़ाए? तो हमें पता है कि हाथ अच्छे से धोना है, उंगलियों के बीच में से अंगूठे को, फिर बीच में जैसे ऐसे, सारा हमें पता। और उसके साथ हल्दी वाला दूध पीना है, तुलसी के 6 से 7 पत्ते आपको रोज खा जाने हैं। फिर जो हम
कड़ा बनाते हैं, मतलब काढ़ा बनाते हैं, हिंदी में जो बोलते हैं काढ़ा बनाते हैं, उसमें भी सारी चीजें डालते हैं, जैसे अजवाइन, हल्दी, तुलसी, पुदीना, सौंठ, वो सब डाल के फिर उसे गर्म पानी को, वार्म वाटर को, मतलब डेली, मतलब 2-2 घंटे के बाद पिया करो। 2-2 घंटे के बाद पीने से गले में जो है उसका असर। अब ये तो हमें पता ही है। अब साथ में यौगिक वे क्या है, तो योगा में मेनली हमें पता है कि ये जो है पूरा श्वसन तंत्र के ऊपर जो है पूरा असर करता है। तो सबसे पहला है जल नीति। जल नीति मैंने सिखाया है कि एक नाक से पानी डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, दूसरे से डालते हैं, इस साइड से निकालते हैं, उसका जल नीति पात्र आता है। मेरा सोल स्पा बाय दर्शना में उसका एक वीडियो भी है, आप उसमें देख के भी कर सकते हैं, लेकिन पहले गाइडेंस लेके सीख के फिर करना। तो सबसे पहला वो करना चाहिए, उससे क्या होगा, आपका नाक, कान, गला वो सारा जो है साफ हो जाएगा। डेली करने से क्या होगा, अगर अगर आप संक्रमित हो गए हैं उससे, समझ लो, तो भी वो जो है वायरस को नष्ट कर देगा, पूरा सफाई। ठीक, तो वो करना चाहिए। दूसरा, उसके लिए बेस्ट है भस्त्रिका प्राणायाम। हम डेली योगा क्लास में तो लेते ही। सुबह मेरी 2 बैचेस है, जिसमें मॉर्निंग 7 to 8, 11 to 12 वेट लॉस की है, और इवनिंग में 5 to 6 फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन दोनों में मैं ये प्राणायाम तो जरूर कराती हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम वो करना है, अच्छे से सांस भरना है, निकालना है, मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगी। और दूसरा है कपालभाति। कपालभाति में भी पूरा जो हम सांस बाहर निकालते हैं तो सारा जो है सफाई हो जाती है। एक्चुअली कपालभाति प्राणायाम नहीं है, सफाई की 6 क्रियाएं हैं योगा में, उसी में से एक क्रिया है कपालभाति, तो वो एक सफाई ही करता है, एक सफाई। तो ये चीजें जो है मेन है। दूसरा है, आजकल हम देख रहे हैं कि सुसाइड के केस भी बढ़ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में आ गए। हर घर में मैंने देखा है कि एक व्यक्ति है जो डिप्रेशन में आ गया है, या बिल्कुल तनाव में है, किसी से बात नहीं करता, या अंदर अंदर रहता है, बोलता नहीं है, तकलीफ में है लेकिन बताता नहीं है, हंसता नहीं है, कुछ ना कुछ उसे खाए जा रहा है। तो फिर उसके लिए जो बेस्ट है अनुलोम विलोम और ओमकार। और सबसे बेस्ट, सबसे ऊपर है योगा के 8 अंग, हमने पता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो ध्यान जो है बेस्ट है। मेडिटेशन के भी क्लास हम चला रहे हैं, हर थर्सडे रात को 9:30 बजे होता है, वो फ्री होता है, टोटली फ्री है, तो आप उससे भी, उसमें भी जुड़ सकते हो। प्राणायाम डेली आप 15 मिनट करने की प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके ना सिर्फ ये कोरोना से आप लड़ोगे, लेकिन और भी प्रॉब्लम से जो है आप मुक्ति पाओगे। और बच्चा भी आपको देख के सीखेगा। घर में अगर माँ बाप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो बच्चा भी सीखेगा, देखेगा कि हाँ ये ध्यान है, ध्यान से बहुत फायदा। उस 2 मिनट 5 मिनट बिठाओ तो वो जरूर करेगा। अगर सब कहोगे तो बच्चों के लिए भी एक छोटा सा एक क्लास रखूंगी मैं, कि बच्चे 10 से 15 मिनट छोटा मेडिटेशन कैसे करें, उसमें भी हम कर सकते हैं। तो उसी प्राणायाम को शुरू करते हैं। पहले जल नीति का वीडियो देख लेना, उसे सीख लेना कैसे करना है, उसे आप कर सकते हो। गुनगुना नमक वाला पानी होता है, उससे करना। दूसरा है भस्त्रिका, जो अभी हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, स्टार्ट। अगर किसी को बहुत हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस ज्यादा है, हाई बीपी है, तो वो लोग धीरे धीरे करेंगे, बाकी के लोग अच्छे से जोर से सांस भरेंगे और निकालेंगे 20 टाइम्स। स्टार्ट। करते रहो 10 और बार करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग आए हैं देख लेते हैं, 8 9 एंड 10। 43 लोग हैं साथ में कर रहे हैं। ओके, थ्रो एंड पुल 1 1, continue 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। इससे सबसे बड़ा फायदा वही है कि आपके लंग्स जो है इससे बहुत पावरफुल हो जाते हैं, ज्यादा हवा जो है अंदर जाती है अच्छे से,
ज्यादा हवा प्यूरिफाई होती है, तो इसीलिए इसका बहुत फायदा है। देन ओपन एंड क्लोज, भरो एंड निकाल। करते रहो 1 2 3। इससे मेटाबॉलिज्म भी आपका बहुत अच्छा हो जाता है। थायराइड के लिए भी ये बेस्ट प्राणायाम है। एंड स्टॉप। नेक्स्ट कपालभाति प्राणायाम हम करेंगे। कपालभाति का एक और वीडियो है मेरा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं कपालभाति से, उसमें मैंने अलग अलग पोस्चर बताए, अलग अलग पोस्चर में आप कपालभाति करके अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। अलग अलग मुद्रा में जो है, जैसे वायु मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, प्राण मुद्रा, उसमें आप जो है कैसे अपना कपालभाति करके इम्यूनिटी बढ़ाएं। सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, सोल स्पा बाय दर्शना में, आप चेक करके कर सकते हो। अभी जो है हम सिंपल कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट से 20 टाइम्स, राइट से 20, दोनों नाक से 20 टाइम्स। यहाँ करना क्या है, सांस बाहर और पेट अंदर करना। तो यहाँ एक्सलेशन पे खूब ध्यान देना है, मतलब और माइंड से भी सोच रहे हैं, हमेशा माइंड पावर भी यूज करना है कि मेरा सारा कचरा जो है निकल रहा है, मेरी सारी प्रॉब्लम जा रही है, ना सिर्फ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सारी जो है आपकी प्रॉब्लम है वो जा रही है। ऐसी भावना के साथ जो है आपको ये प्राणायाम करना है, कपालभाति प्राणायाम। यहाँ कपाल का मतलब है स्कल और भाती का मतलब है बिल्कुल तेज, तो हमारे फेस में इससे तेज आता है। इम्यूनिटी बूस्टर बेस्ट प्राणायाम कपालभाति। स्टार्ट। जी, दूसरी साइड। दोनों नाक से स्टॉप। मिनी शवासन का वादा किया था लेकिन टाइम बहुत जा रहा है, तो आप ऐसा कीजिएगा, यूट्यूब में मेरा वीडियो भी है, मिनी शवासन का भी है और शवासन का भी, इसके साथ आप कर सकते हो। अभी हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम मतलब सीधा एंड उल्टा, अल्टरनेट नोस्ट्रिल, मतलब लेफ्ट से भरना है, राइट से निकालना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से निकालना है। हमारे शरीर में जो है दोनों ईडा एंड पिंगला दोनों मेन नाड़ियां हैं और सुषुम्ना बीच में है, उस दोनों के बीच में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कहता है ना कि योगा इज द बैलेंस, बैलेंस इज द लाइफ। ठीक है, तो योगा जो है हमारी लाइफ में, और लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अगर आपका ये जो है बैलेंस रह गया, आपका यीन एंड यांग, सन एंड मून, ये बैलेंस आपका रह गया, आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो फिर जो है लाइफ में कुछ प्रॉब्लम। अनुलोम विलोम से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ती है, मन शांत रहता है, स्ट्रेस और तनाव से आप बिल्कुल बिल्कुल मुक्त रहते हैं। मैं हमेशा इसे गोल्डन प्राणायाम कहती हूँ। तो इसे डेली आपको 10 मिनट से लेके आधा घंटा तक करना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आज हम सांस बिना रोके हम प्राणायाम कर रहे हैं, सिर्फ ऑल्टरनेट, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से। ठीक है, स्टार्ट। लेफ्ट इन, राइट आउट,
राइट इन, लेफ्ट आउट। जब सांस भरे पेट भी फूलना चाहिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग कोरोना के बचाव के लिए बहुत जरूरी है। जब सांस भरो पेट में हवा भी भरो, छाती में भी। जब सांस निकालो पूरा खाली करो। अगेन भरो, करते रहो, निकालो, फिर से भरो। बिल्कुल शांति शांति से कीजिएगा, जोर जोर से आवाज की भी जरूरत नहीं, आराम से सांस भरो, सांस बाहर निकालो। जब सांस भरो तब सोचना कि दिव्य ऊर्जा जो है मेरे शरीर में आ रही, मेरी रोग प्रतिकारक क्षमता जो है बढ़ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब निकालो तब सोचो मेरी सारी प्रॉब्लम, तनाव सारी जा रही है, उपाधियां सारी। फिर सांस भरो तो दिव्य ऊर्जा को जो है अपने अंदर जो लाओ और उसे बाहर निकालो। सक्रिय ध्यान मेरा एक मेडिटेशन का वीडियो है, उसमें मैंने सारा यही सक्रिय ध्यान करवाया है, अनुलोम विलोम से ही, बहुत अच्छा लगता है, आप उसे भी कीजिएगा। भरो और निकालो। बिल्कुल एक रिलैक्सिंग सूदिंग क्रिया है, उसे डेली डेली आपको करना चाहिए। जब भी टाइम मिले तब भी करते रहो। मैं हमेशा कहती हूँ प्राणायाम की पुड़िया है, उसे 3 टाइम लेते रहो, सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर देते हैं ना वैसे करते रहो। जब भी टाइम मिला, ऐसे नहीं कि सुबह जरा सा टाइम है उसी में प्राणायाम किया, थोड़ा थोड़ा कर लिया और प्राणायाम हो गया, ऐसे नहीं। करते रहो करते रहो, एक लाइफस्टाइल में जो है उसे जोड़ दो, योगा को जो है अपने लाइफस्टाइल में जोड़ दो। योगा इज द वे ऑफ लाइफ। जो योगा प्राणायाम कर रहे हैं वो कोरोना से बच जाएंगे, उससे लड़ेंगे, उससे अच्छे से फाइट करेंगे। कर रहे हैं मेरे सारे योद्धा जो मेरे साथ हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो बचे हुए। बस करते रहो करते रहो करते रहो, भले ही मुझसे जुड़े नहीं है फिर भी करते रहो। इतना सीखो, वीडियो देख के करते रहो। हो सकता है आप काम काज कर रहे हो, पूरा दिन ऑनलाइन कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, टाइम नहीं है, बच्चे घर में हैं, कोई बात नहीं। यूएस से कनाडा से भी लोग जुड़ रहे हैं, बाहर से भी लोग, आप भी वैसे जुड़ो। माय डॉटर हीरोआ है, ऐसा ही प्यार सबके फैमिली में बना रहे हैं। एंड स्टॉप, धीरे से मन शांत कर। फिर से इसी शुभकामना के साथ आज का आपका दिन खूब सारा अच्छा रहे। आज आपने योगा को लाया है अपनी लाइफ में, वैसे ही पूरी लाइफ में जो है योगा को जगह दो, लाइफ को अच्छी बनाओ, आप हेल्दी रहो।